Hello bachcho, let's read the question and the question says a gland not associated with the alimentary canal is पहला ऑप्शन है पेनक्रियास, दूसरा ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है लिवर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. सो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल को हम दूसरा नाम देते हैं एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, ये आपका कंटिन्यूस ट्यूब होता है जो रन करता है फ्रॉम माउथ टू एनस, जहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है फूड का. ठीक है, यहाँ पे सेवरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारा माउथ, माउथ प्रेजेंट होता है यहाँ पे. देन वी हैव ईसोफेगस. ठीक है, माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया. देन वी हैव स्टमक. ठीक है, उसके बाद वी हैव इंटेस्टाइन एंड दी एसोसिएटेड ग्लैंड्स. सो जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स के, उसमें आपका एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, हार्मोन्स होते हैं एंड अदर सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेशन को हेल्प करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट पेनक्रियाज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पेनक्रियाज. सो पेनक्रियाज जो होता है इसका डुअल रोल है. ठीक है, डुअल रोल कैसे है, ये आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. एंड ऑल्सो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करता है हॉर्मोन्स को जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ठीक है, ये आपका ये सिक्रीट करता है ब्लड स्ट्रीम में ताकि ये रेगुलेट कर सके ब्लड के शुगर लेवल्स. सो ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से. अब हम दूसरा देख लेते हैं. वी हैव लीवर. तो जो लीवर होता है ये प्रोड्यूस करता है बाइल, जो स्टोर होता है किसमें, इट इज बीन स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ठीक है, एंड उसके बाद ये रिलीज होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ताकि ये डाइजेस्ट कर सके फैट्स को. ये आपके प्रोसेस करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस को. सो ये भी आपका डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द एलिमेंट्री कैनाल. देन नेक्स्ट वी हैव इज सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स. सो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे पास ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, जो कंटेन करता है एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन, या फिर इसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, जो बिगिन करता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ, और ये भी आपका डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द एलिमेंट्री कैनाल. लास्ट है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, दे आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी. ठीक है, किडनी के टॉप में लोकेटेड होते हैं, किडनी के टॉप में. एंड ये प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग द cortisol. Then we have adrenal and aldosterone and aldosterone. ये आपके क्रूशियल होते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए. ठीक है, एंड जो एड्रिनल ग्लैंड होता है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस क्योंकि ये नहीं होते हैं कनेक्टेड विद द एलिमेंट्री कैनाल. एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हमारा, दे आर अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. ये रेगुलेट करता है वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस थ्रू हार्मोन सिक्रीशन, बट इनका रोल डाइजेशन में नहीं होता है. ठीक है, सो ये जो हो गए हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है, दैट मीन्स दिस, बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट, एंड जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी एड्रेनल ग्लैंड, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारा डाइजेशन के उसमें कोई भी इसका रोल नहीं होता है. पेनक्रियाज, लिवर एंड सलाइवरी ग्लैंड की डायरेक्टली एसोसिएटेड है, और बाकी आपका जो एड्रेनल है वो आपका रिलेटेड टू स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड मेटाबॉलिज्म में होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.